आरएमसी एप्लीकेशन फॉर्म एक ऐसा वीडियो जो कंप्लीट जानकारी देगा आरएमसी के फॉर्म के बारे में। अगर आप आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आगे कभी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, कंप्लीट वीडियो। क्योंकि आरएमसी में एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो जाननी जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता जैसा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र या जितने भी वेरियस एग्जाम्स होते हैं वहां से बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म होता है और ये ऑफलाइन भरना होता है। यानी इसमें ऑनलाइन काम भी करना है, हमें थोड़ा ऑफलाइन भी करना है, दोनों काम करना है, प्रॉपर ढंग से करने। कंप्लीट वीडियो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बहुत जरूरी है, बैठ के ढंग से देखिएगा इसको। देखिए, आरएमसी का फॉर्म सबसे पहले हमें देहरादून से मंगवाना होता है। मंगवाने के रास्ते हमारे पास दो हैं, मैं कंप्लीट बात करूंगा। सबसे पहला रास्ता जो फॉर्म मंगवाने का है वो मैं आपको बता दूं क्या है, कि हमें आरएमसी की जो वेबसाइट है उस पेज जाना होता है। ये आरएमसी का होम पेज है। मैंने गूगल पे टाइप किया आरएमसी, ये पेज खुला है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरएमसी प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक इंटरफेस, एक पेज खुलेगा और उस पेज पे बेसिक एंट्रीज हमें करनी है और एंट्रीज करने जैसे यहाँ पे क्या क्या भरना है। बच्चे का नाम, और ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम की रिक्वायरमेंट नहीं भरो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, कैटेगरी, बस एक दो तीन चार एंट्रीज जरूरी है। यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस, कंट्री, स्टेट, अपना नियरेस्ट सिटी कौन सा है, विलेज या सिटी है तो सिटी का नाम, और पिन कोड नंबर, इतना सा ही एंट्री करना है। बहुत ही इजी काम है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब इसको भरने के बाद आप पेमेंट सबमिट करते हैं, वहां पे बार बार इस साइट पे प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत डैशबोर्ड नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म की डिमांड कर लो, क्योंकि हम आपके लिए अरेंज करवा सकते हैं। पहले यहाँ पे ट्राई करें, प्रॉब्लम आए तो ही कॉल करिएगा, क्योंकि हम जहाँ से अरेंज करते हैं वहाँ चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा रहते हैं। तो आप पहले यहाँ ट्राई करिए, दिक्कत आती है तुरंत कम्युनिकेट करें। अच्छा, ये फॉर्म मंगवाने के बाद कम से कम 10 से 15 दिनों का समय लगता ही लगता है, याद रखिएगा। तो अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं, जून 2026 के लिए बहुत कम टाइम है, लेकिन दिसंबर 2026 या 2027 के लिए आप फॉर्म मंगवा सकते हैं, पहले से मंगवा के रख सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप आरएमसी की आरएमसी के नाम का एक डीडी बनवाएं, नियरेस्ट बैंक में जाएं, डीडी बनाएं। और अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 600 रुपीज का, और SC ST है तो 555 रुपीज का डीडी बना के आरएमसी देहरादून भेज दें। वहां से आपके एड्रेस के ऊपर वो फॉर्म भेज देंगे। ये दो तरीके। अच्छा, जब फॉर्म घर पे आएगा ना तो फॉर्म कुछ इस ढंग से दिखेगा। ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का एनवेलप है, मैंने इसको ओपन किया है। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं कंप्लीट में जानकारी देने वाला हूं। इसमें ओपन करने के बाद सबसे पहले आरएमसी खुद का एक प्रोस्पेक्टस भेजा था कि बच्चा पढ़े। तो यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस आया, इसमें पूरी आरएमसी के बारे में जानकारी है। इसके बारे में बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, और इसी के अंदर सारा फॉर्म बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले ये प्रोस्पेक्टस बच्चे को जरूर दिखाएं, उसके बारे में पूरी जानकारी है। इसके साथ साथ पिछले 7-8 सालों के पेपर्स भेजते हैं ओनली। ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनमें किसी का भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं पिछले 10 साल के पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन, तो हमारी बुक आती है ब्रह्मास्त्र नाम से। 2 वॉल्यूम उसके आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वो दोनों ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हैं। उसके लिए डैशबोर्ड नंबर भी लिखना है आरएमसी ब्रह्मास्त्र। उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पूरा रिटर्न एग्जाम होता है। यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है, जैसे अपन लोग बोर्ड एग्जाम्स में लिखते हैं उसी ढंग से पूरा लिखना होता है। मैथ्स, इंग्लिश हो गया, और जो जीके है वो एमसीक्यू बेस्ड रहता है, लेकिन आंसर उसको भी राइट डाउन करने होते हैं। तो ये इसके फॉर्म आपकी पूरे पेपर्स के बारे में आज जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको पिछले 10 साल के पेपर चाहिए तो ब्रह्मास्त्र बुक को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब आते हैं जी, इसमें फॉर्म में क्या क्या आता है। सबसे पहले बात करूं मैं, तो इसमें आएंगे एक एनुअल है इसके, सॉरी, इसके अंदर सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस है। ये प्रोस्पेक्टस जो है ये 8 पेज का है। इसमें आरएमसी के बारे में पूरी जानकारी, क्या है आरएमसी, कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, हर चीज की जानकारी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पेज नंबर 4 से स्टार्ट होता है। इसको ढंग से देखिएगा, 4 से आपका सीरियल नंबर, स्टेट, एग्जाम सेंटर, एड्रेस और टेलीफोन अथॉरिटी। यानी यहाँ पे सारे स्टेट के नाम, उसके आगे उनके एग्जाम सेंटर, उसके आगे फॉर्म कहाँ भेजना है उसका जानकारी है, और लास्ट में उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ये क्या है, ये वो जानकारी है जहां पे आपको फॉर्म भर के भेजना है। हर इंडिया के बच्चे को फॉर्म भर के देहरादून नहीं भेजना, आपको अपने स्टेट अथॉरिटी भेजना है। यानी इसमें स्टेट के आगे क्या एग्जाम सेंटर दे रखे हो, आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, और फॉर्म भरना है
तो उसको भेजना कहाँ पे, उसका एड्रेस भी इसी प्रोस्पेक्टस के अंदर है, कहीं भी सर्च करने की, ढूँढने की, भागा-दौड़ी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ में क्या आएँगे? इसके साथ में आएँगे 2 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ एक कन्फ्यूजन पेरेंट्स का, लगातार वीडियो बताने के बाद भी, ये 2 एप्लीकेशन फॉर्म हैं। ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक जून का है, दूसरा दिसंबर का है। दोनों फॉर्म भरने, दोनों सेम भरने हैं और दोनों ही फॉर्म को आपको फिल करके भेजना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये एप्लीकेशन फॉर्म बच्चा ही भरेगा। ऊपर साफ-साफ लिखा है कि इसको कैंडिडेट भरेगा, अपनी हैंडराइटिंग में भरेगा और कैपिटल लेटर्स यानी पहली एबीसीडी यदि आप जानते हैं अंग्रेजी की, सॉरी जानते ही होंगे, लेकिन आपको फर्स्ट एबीसीडी का ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर्स में पूरा का पूरा फिल करना है। अच्छा, इस फॉर्म को लाइन 1 से लेके एंड तक भरने का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, क्योंकि इधर यहाँ पे लगाऊंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, साथ में यहाँ पे जो आई बटन है, यहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो पे क्लिक करके फॉर्म भरना कैसे उसकी पूरी जानकारी, क्योंकि अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। अच्छा, इस फॉर्म की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, साफ-साफ ओरिजिनल फॉर्म चलेगा, कोई फोटो वगैरह भेजे रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसके हॉलमार्क बना हुआ है, तो प्रॉपर यही फॉर्म चलेगा, दूसरा कोई फॉर्म नहीं चलेगा, इसी फॉर्म को अप्लाई आपको करना होगा। ये फॉर्म कंप्लीट भरने के बाद इसमें रिक्वायर्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इस फॉर्म के ऊपर 2 फोटो लगेगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, फोटो लगानी है, कोई इश्यू नहीं। इस फोटो को अपने स्कूल से अटेस्टेड भी करवाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फोटो लगेगी, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फोटो को अटैच सॉरी नहीं करवाना है, फोटो को अटैच ना करवाएँ आप, फोटो को सिर्फ लगा दें और उसके नीचे की तरफ साइन कर दें। वैसे पूरी जानकारी फॉर्म फिलिंग में। इसके बैक साइड में यहाँ पे प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर एंड स्टैम्प रहेगा। प्रिंसिपल सर का स्टैम्प एंड सिग्नेचर रहेगा। अच्छा, कई बच्चे ने यदि फोटो को अटेस्टेड करवा लिया है, तो वैसे रिजेक्ट नहीं करते हैं फॉर्म को, फिर भी आप अपने स्टेट अथॉरिटी को कॉल करके एक बार परमिशन ले लेना कि सर हमने इसको अटेस्ट करवा लिया है, तो हमें क्या करना है? तो वो आपको डेफिनिटली सपोर्ट करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे और आपको फॉर्म को आई थिंक इस बेस पे वो रिजेक्ट नहीं करते। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगाना है? आपको इसमें 2 अपने पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, देखो 2 फोटो यहाँ पे लग गए दोनों में और 2 एडिशनल फोटोग्राफ इसमें पीछे की तरफ साइन करके डाल दें, पहला इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी है, जन्म प्रमाण पत्र है, उसका फोटोकॉपी करवाना है, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है और इसके अंदर डालना है, इसके साथ रखना है। अगला इंपॉर्टेंट, आपको ओरिजिनल स्टडी सर्टिफिकेट, आपको अपने स्कूल जाना है, स्कूल का जो भी लेटर हेड है, उस लेटर हेड के ऊपर एकदम लेफ्ट हैंड में टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे बच्चे का फोटो लगवाइए और इस लेटर हेड पे बच्चे का नाम, बच्चे के क्लास कौन सी है, रोल नंबर क्या है, एडमिशन कब हुआ था और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है और एडमिशन का सीरियल नंबर, बेसिक ये जानकारियां यहाँ पे लिखवानी है प्रिंसिपल सर, यहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं, और उसकी नीचे की तरफ प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर विद स्टैम्प और फोटो के ऊपर भी सिग्नेचर और स्टैम्प। किसकी बात कर रहा हूं? मैं स्टडी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, इस फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखें, सही देखें, बहुत जरूरी है। तो ये स्टडी सर्टिफिकेट लगा दिया। इसके बाद आपको अपना सेल्फ साइन किया हुआ आधार कार्ड अटैच करना है इसमें। आधार कार्ड इसमें लगाना है, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड करके। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल, मूल निवास यानी आवासीय प्रमाण पत्र, वो उसका फोटोकॉपी लगाना है और फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करवाना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि इसमें 2 एनवलप आए हैं, ये 2 एनवलप हैं, इसके अंदर एक बड़ा एनवलप है और दूसरा छोटा एनवेलप है। ये दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इस छोटे वाले एनवेलप के ऊपर लिखा रहेगा एडमिट कार्ड और इस पे आपको खुद का एड्रेस लिखना है। अच्छा, कुछ फॉर्म थोड़े पुराने डिलीवर हो रहे हैं, तो यहाँ 42 रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन अभी 56 हो गया है, तो आप 56 रुपीज का स्टाम्प इस पे लगा दें। 42 का नहीं लगाएं, 56 का स्टाम्प लगा दें। स्टाम्प लगा करके इसके ऊपर खुद का एड्रेस लिखना है और उसमें कुछ भी नहीं करना। इस बड़े वाले एनवलप के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो लिखा हुआ है टू और एक लिखा फ्रॉम। फ्रॉम में खुद का एड्रेस आएगा और टू के अंदर जहां पे आप भेज रहे हैं, जिस स्टेट अथॉरिटी को भेज रहे हैं, राजस्थान से हैं तो जयपुर का एड्रेस आएगा, यूपी से हैं लखनऊ का आएगा, बिहार से हैं पटना का आएगा, वो यहाँ पे लिख दें। और इसी एनवलप के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स
फॉर्म, फोटो बिना स्टेपल नहीं करना, कंबाइन नहीं करना, उसको पिन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। सबको इसके अंदर डालें, इसको फ़ोल्ड करके पैक करें और पैक करके आप इसके ऊपर अपने या तो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से स्टाम्प लगवाइए या इसको स्पीड पोस्ट कराइए, जो भी आपको लगे। सारे डेटा, सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारा फॉर्म है, वो इसमें डाल करके आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्पीड पोस्ट का समय नहीं बचा, बहुत ही कम टाइम है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का टाइम है। आपको लग रहा है स्पीड पोस्ट नहीं पहुँचेगा, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे एनवेलप में डाल करके आप वहाँ पे आपका जहाँ भी कलेक्टिंग सेंटर है, खुद ट्रैवल करके सबमिट कर कर सकते हैं या किसी से भी सबमिट करवा सकते हैं। यानी ये बाय हैंड भी वो फॉर्म को सबमिट करते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ स्टेट अथॉरिटी नहीं करती है भाई, कुछ स्टेट अथॉरिटी इसको मना कर रही है, तो आप ध्यान रखें, यदि आपके पास समय कम है, तो आप उसी सिटी में जाकर के, सेम सिटी में जाकर के यदि आप स्पीड पोस्ट करते हैं, तो सेम डे डिलीवरी हो जाती है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसी ढंग से फॉर्म को कंप्लीट भरना है। तो फॉर्म को लेकर के मेरे हिसाब से कोई भी आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। फॉर्म को फिल करने की जानकारी के लिए मैं वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और वहाँ पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं और फॉर्म संबंधित कोई भी गलती ना करें। अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी है, तो आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होगा, एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर तैयारी कहाँ से करें? उसके लिए आपको एक तो ये वाली बुक आज ही ऑर्डर कर लेनी है, आरएमसी ब्रह्मास्त्र। इसमें पिछले 10 सालों के पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन है, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का। और ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 के फॉर्मेट में आती है। बहुत ही शानदार बुक है और इंडिया में बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स, टीचर इसको स्टडी करके रिव्यू कर चुके हैं। बहुत अच्छा रिव्यू हमें मिला। इसके साथ में आप हमारे इस तरह के बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ हम डेवलप करते रहते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको बताते हैं कि आरएमसी की तैयारी कैसे करनी है और आप तैयारी कर सकते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ़ ये फ़िगर नहीं होना चाहिए कि केवल 36 लड़के हैं यार और केवल 5 लड़कियाँ हैं, मैं एज़ अ स्टूडेंट उसके लायक नहीं हूँ या फिर एज़ अ पेरेंट्स मेरा बच्चा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। इस चीज़ से आपको बाहर निकालेंगे और बच्चा बढ़िया ढंग से तैयारी करेगा। साथ में हमारे लाइव कोर्सेज़ या रिकॉर्ड कोर्सेज़ या हमारी टेस्ट सीरीज़ से भी आप एसोसिएट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा या प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज़ को लिया जा सकता है। आई थिंक आपको आरएमसी को लेकर के, एप्लीकेशन फॉर्म को लेके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट रहता है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारे डैशबोर्ड नंबर पे अपना डाउट टेक्स्ट मैसेज में या वॉइस नोट के थ्रू भेजें। हमारी टीम कम्युनिकेट करेगा, आपको डेफिनिटली सारे के सारे डाउट्स प्रॉपर ढंग से बताएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।